पाकिस्तान पूछ रहा है कि आखिर भारत और ईरान में ऐसा क्या रिश्ता है कि युद्ध के बीच में भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का दरवाजा भारत के लिए खोल देता है, भारतीय जहाजों के लिए खोल देता है। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि 2015 में यमन में सिविल वॉर चल रहा था और 5000 भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू करना भारत के लिए समस्या के साथ साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि अभी आप सऊदी किंग से मिल कर आए हैं, तो आपके रिश्ते उनसे अच्छे हैं, तो एक बार उनसे बात करिए। नरेंद्र मोदी सीधा सऊदी किंग को फ़ोन कर देते हैं। सऊदी किंग से कहते हैं कि क्या आप 7 दिन के लिए वॉर रोक सकते हैं? इस 7 दिन में हम अपने नागरिकों को सुरक्षित वहाँ से निकाल लेंगे। सऊदी किंग ने कहा कि ठीक है, आप 1 घंटे का इंतजार करिए, मैं आपको वापस कॉल करता हूँ। और 1 घंटे बाद सऊदी किंग का फिर से फ़ोन आता है नरेंद्र मोदी के पास। सऊदी किंग कहते हैं कि हम 7 दिन के लिए युद्ध नहीं रोक सकते हैं, लेकिन 7 दिन हर रोज मैं 2 घंटे के लिए युद्ध रुकवा सकता हूँ। उस बीच में अगर आप अपने नागरिकों को निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। सुषमा स्वराज कहती हैं ठीक है, हमारे लिए इतना समय काफ़ी है। लेकिन एक और सबसे बड़ी समस्या भारत के सामने थी कि यमन का एयरपोर्ट अगर चालू नहीं हुआ, हवाई अड्डा अगर चालू नहीं हुआ, तो नागरिकों को वहाँ से लेकर कैसे आएंगे। सुषमा स्वराज सीधे यमन के अधिकारियों को फ़ोन करती हैं और उनसे कहती हैं कि आप हमारे लिए हवाई अड्डा खोल दीजिए अपना, जिससे कि हम अपने नागरिकों को सुरक्षित वहाँ से अपने देश ला सकें। तो यमन के अधिकारी कहते हैं ठीक है, 2 घंटे बाद यमन का जो हवाई अड्डा है वो खुल जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि भारत के 5000 नागरिकों के साथ साथ भारत ने 2048 अलग अलग देशों के नागरिकों को सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाला। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश भारत को फ़ोन करके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमारे नागरिकों को भी वहाँ से निकालिए, उनको सुरक्षित वहाँ से निकालिए, क्योंकि ये हम नहीं कर पाएंगे। और इन नागरिकों में पाकिस्तान के भी नागरिक थे जिनको भारत ने सुरक्षित वहाँ से निकाला था। तो ये थी भारत की डिप्लोमेसी पावर। और अगर ही 2014 के पहले देखा जाए तो ऐसा अगर कुछ भी होता था, ऐसी कोई भी घटना होती थी, हमारे नागरिक अगर किसी देश में फंसे हुए तो हम अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते थे कि हमारे नागरिकों को आप वहाँ से सुरक्षित निकालिए। लेकिन 2014 के बाद भारत बदल गया, भारत सीधे दूसरे देशों से बात करने लगा। तो मैं पाकिस्तान को बताना चाहूँगा और आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई वजह यही है कि मोदी ने इतनी जो विदेश यात्राएं की हैं वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए की। फ़ोटो खिंचवाना तो चलिए होता ही है, लेकिन विदेश यात्राओं से रिश्ते बनते हैं, और जब रिश्ते बनते हैं तो रिश्ते ऐसे बुरे वक्त में काम होते हैं। तो ईरान के साथ में मोदी ने ऐसा ही रिश्ता बनाया है जिसकी वजह से आज ईरान भारत के शिप्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का दरवाज़ा खोल देता है।